आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 11 हिंदी इलेक्टिव का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमें एक पैसेज दिया गया है, तो आप लोगों को पैसेज को पढ़ लेना है और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक का आंसर देना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को देख लेते हैं और पैसेज से हम लोग इसके आंसर को ढूंढेंगे। तो देखो भाई, यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देख सकते हैं कि धन की चाह मनुष्य को किस ओर ले जाती है। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि जो धन की जो चाह है ना, ये मनुष्य को किस ओर ले जाती है, तो नाश की ओर, यानी कि विनाश की ओर ले जाती है। विनाश वाला हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विनाश की ओर, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार किसके तल की कोई था नहीं होती। ठीक है, तो 2 का यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, इसको हम लोग पहले पैसे से देख लेते हैं, फिर मैं आपको यहाँ पर आंसर बता देता हूँ। देख लो भाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि धन लिप्सा अथाह सागर की तरह है, इसके तल की था नहीं पाई जा सकती। यानी कि धन लिप्सा, ये जो धन लिप्सा है, यानी ये जो भाई धन है ना, ये जो धन है, यहाँ पर देख लो भाई, ये जो धन लिप्सा है, यानी धन लिप्सा रूपी ये जो सागर है, इसका क्या होता है, इसके तल की कोई था नहीं होती। यहाँ पर 2 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धन लिप्सा रूपी सागर। साफ साफ देख लो, यहाँ पर लिखा हुआ है धन लिप्सा, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे चलिए क्वेश्चन में 3 देख लीजिए क्या है। तो क्वेश्चन में 3 यहाँ पर हमें दिया गया है कि कैसे व्यक्ति समाज में नीच से नीच काम सम्मान की चिंता किए बिना ही कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा 3 का जो सही उत्तर हो जाएगा, इसको पहले हम लोग पैसेज से इसके आंसर को देख लेते हैं। क्या है कि कैसे व्यक्ति समाज में नीच से नीच काम। देखो, जब भी आप लोग पैसेज से आंसर को ढूंढोगे ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो पैसेज इसके जो यहाँ पर शब्द सब जो है, ये सब जो वर्ड्स है, ये सब आप लोगों को देखना है और ये हुबहू जो आप लोगों का वर्ड्स रहेगा, ये आप लोगों को पैसेज में देख लेना है, ढूंढना है। जैसे यहाँ पर नीच से नीच है, तो चलो भाई हम लोग यहाँ पर पैसेज में नीच से नीच ढूंढते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। देख लो यहाँ पर जैसे साफ साफ यहाँ पर लिखा गया, देख लीजिए, नीच से नीच है, मतलब यहीं पर हमें आंसर मिलेगा कि जो व्यक्ति धन की क्या है उत्कट कामना से ग्रसित होता है, वह नीच से नीच काम कर सकता है। मतलब धन की उत्कट कामना, मतलब जो धन का जो कामना करता है, जिसके अंदर धन का लालच आ गया है, वह नीच से नीच काम भी कर सकता है। मतलब यहाँ पर धन का मतलब वासना हो जाएगा, धन की उत्कट कामना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा ये धन की उत्कट कामना, ये हो जाएगा। धन की उत्कट कामना से जो भी ग्रसित व्यक्ति है, वे नीच से नीच काम भी कर सकते हैं, कोई मतलब दो राय नहीं है। 3 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि धन लोलुपों को समाज कैसी दृष्टि से देखता है। तो देख लीजिए, आप लोगों को पैसेज में यहाँ पर मिल जाएगा कि समाज किस दृष्टि से देखता है इन लोगों को। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि समाज उसे चाहे हे दृष्टि से देखता हो, मतलब हे दृष्टि इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो भाई हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि ऑप्शन में हे दृष्टि है या फिर नहीं है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हे दृष्टि से यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या दिया गया, आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक बताइए। शीर्षक लिखना है, यानी कि टाइटल लिखना है, टाइटल। ठीक है, टाइटल आप लोगों को लिखना है। देखिए टाइटल बहुत कुछ, मतलब बहुत प्रकार से आप लोग टाइटल को लिख सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया जैसे सम्मान है, तो सम्मान वाला तो होगा नहीं, क्योंकि ऊपर में जो क्वेश्चन दिया गया है, जो ऊपर में जो पैसेज है, ये हमारा धन से रिलेटेड है, तो सम्मान तो होगा नहीं। काम है, ये भी तो होगा नहीं। सागर भी तो होगा नहीं। तो ये जो धन वाला है, यही हो जाएगा, यानी धन लिप्सा का परिणाम, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे चलो भाई, आगे देख लीजिए। अगला देखिए, यहाँ पर फिर से एक पैसेज टाइप का दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक का आंसर देना है। यहाँ पर बोला गया कि भटक गया है देश दलों के बीहड़ वन में, कदम कदम पर संशय ही उगता है मन में, नेता क्या है निज निज गुट के महापात्र है, राष्ट्र कहाँ है शेष शेष बस राज्य मात्र है। तो जो भी दिया गया भाई, इसको आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हो, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो सबसे पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 क्या है कि देश किसके बीहड़ वन में भटक गया है। तो यहाँ पर 6 का सही उत्तर हो जाएगा राजनीतिक दल। क्या हो जाएगा, राजनीतिक दल के बीहड़ वन में ये भटक गया है। ठीक है, मतलब यहाँ पर राजनीतिक दल के बारे में बातचीत हो रहा है। देख लो भाई, यहाँ पर हमारा नेता वगैरह है, यानी राजनीतिक दल का यहाँ पर बातचीत हो रहा है। तो यहाँ पर 6 का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजनीतिक दल हो जाएगा। मन में हमेशा संशय क्यों उत्पन्न होता है,
तो मन में जो संशय उत्पन्न होता है क्यों होता है, तो भविष्य की चिंता के कारण होता है। किसके कारण? भविष्य की चिंता के कारण यहाँ पर मन में संशय उत्पन्न होता है। ठीक है, ये जो पैसेज दिया गया है इसको अगर आप लोग देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर यही आपका सेंस निकलेगा, भविष्य की चिंता के कारण। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर राइट है कि यहाँ राष्ट्र का क्या आशय है। यहाँ पर राष्ट्र का मतलब यहाँ पर हमारा हो जाएगा एकजुट देश। राष्ट्र का मतलब क्या हो जाएगा? एकजुट देश से हो जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। यहाँ पर शीर्षक आप लोगों को बताना है। तो 9 का यहाँ पर हमारा हो जाएगा देश और नेता, मतलब नेता और देश के बारे में बातचीत हो रहा है। तो 9 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि संशय शब्द का अर्थ क्या है। तो संशय का मतलब यहाँ पर होता है भाई संदेह, किसी के ऊपर संदेह है, किसी के ऊपर संशय है, तो ये चीज हम लोग बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या देख सकते हैं कि निबंध का अंतिम भाग कहलाता है। तो निबंध का जो अंतिम भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं निष्कर्ष, यानी कि कंक्लूजन जिसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा निष्कर्ष हो जाएगा, कंक्लूजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निबंध लेखन में यहाँ पर खाली स्थान में विचारों की अभिव्यक्ति होती है। तो किस प्रकार के विचारों की अभिव्यक्ति होती है? तो मौलिक हो जाएगा, मौलिक विचारों की अभिव्यक्ति होती है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 के समाचार पत्र के संपादक के नाम लिखे गए पत्र में संबोधन हेतु किस शब्द का प्रयोग प्रचलित है। तो किस शब्द का जो प्रयोग प्रचलित है वही बताना है। तो 13 का यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, महोदय इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर क्या दिया गया देख सकते हैं। क्वेश्चन 14 के जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है। तो इसका मेन कार्य है सूचना देना और शिक्षित करना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15 दिया गया कि रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए। तो भाई तथ्यात्मक होना चाहिए। 15 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तथ्यात्मक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि पीटीआई क्या है। तो पीटीआई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा समाचार एजेंसी। 16 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समाचार एजेंसी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 के पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है। तो इसमें भाई हमारा जिज्ञासा का मूल भाव सक्रिय रहता है। सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो का एक दृश्य माध्यम नहीं बल्कि यहाँ पर है। देखो भाई जो हमारा जैसे कि टीवी वगैरह जो हो गया, टेलीविजन वगैरह जो हो गया, इसको हम लोग देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं कि दृश्य और श्रव्य दोनों माध्यम हो गया। लेकिन जो रेडियो होता है उसको केवल हम लोग सुन सकते हैं, इसलिए रेडियो हमारा क्या हो जाएगा, तो रेडियो हमारा हो जाएगा केवल और केवल श्रव्य माध्यम, जिसको हम लोग केवल सुन सकते हैं। इसलिए 18 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रव्य माध्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में कितनी बार प्रकाशित होता है। देखो भाई नाम ही है साप्ताहिक पत्रिका, इसलिए सप्ताह में मात्र एक बार प्रकाशित होगा। 19 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 20 है कि स्टिंग ऑपरेशन किस पत्रकारिता का एक रूप है। तो किसका रूप है, तो हो जाएगा खोजपरक पत्रकारिता। 20 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखो भाई यहाँ पर किताब का एक एक्सट्रैक्ट बोलिए या फिर काव्यांश बोलिए या फिर पैसेज बोलिए दिया गया है, इसको पढ़ना है और आप लोगों को नीचे के क्वेश्चन का आंसर देना है। जो भी होगा आप लोग इसको पढ़िएगा, फिर नीचे के क्वेश्चन का आंसर देखिए। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आप लोग तभी बना पाइएगा अगर आपने किताब को, अगर आपने बुक्स को अच्छे तरीके से पढ़ा है, जितना भी आपका कविता वाला सेक्शन है तभी आप लोग दे पाइएगा, नहीं तो आप लोग नहीं दे पाइएगा। क्योंकि आप लोगों को पहले जानना पड़ेगा जो लाइन्स है किस पार्ट से लिया गया है, आप लोगों को आना चाहिए ना। अगर आप पढ़े होंगे तभी आपको पता चलेगा, नहीं पढ़े होंगे तो कैसे पता चलेगा, नहीं चलेगा। तो चलो भाई कोई नहीं, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, देख लो यहाँ पर क्या की प्रस्तुत पंक्तियां किस पार्ट से ली गई है। तो यहाँ पर ये जो लिया गया भाई संध्या के बाद चैप्टर से हमारा लिया गया है। ये किसका सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 22 के प्रस्तुत कविता में कैसी व्यवस्था की स्थापना पर बल दिया गया है। तो इसमें बल दिया गया है साम्यवादी व्यवस्था। शहरी बनियों के समान किनके महाजन बन जाने की कल्पना की गई है। तो यहाँ पर 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गाँव के दुकानदार हो जाएगा। अगला प्रश्न की नींद उचट जाती है किसकी रचना है। देखो भाई पाठ का नाम, लेखक का नाम का ट्रिक कल आप लोगों को सुबह मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पर 24 का भी फिलहाल जान लीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा नरेंद्र शर्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नरेंद्र शर्मा। ठीक है, 24 का सही उत्तर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप चाहे तो इसको ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हो, ध्यान से सुनो। जैसे यहाँ पर नरेंद्र शर्मा है तो नरेंद्र शर्मा से हमारा नरेंद्र मोदी आ रहा है। नरेंद्र मोदी आप लोग नाम सुने होंगे। तो नरेंद्र मोदी, देखिए नरेंद्र मोदी ने क्या किया भाई, जितना भी ना अभी विपक्षी नेता है या फिर जो भी दुश्मन है उसका क्या हुआ है, नींद उड़ गया है। उसका नींद क्या हुआ है, उड़ गया है, मतलब मोदी ने नींद उड़ा दिया है। किसने उड़ा दिया है, नरेंद्र मोदी ने। तो नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि यहाँ पर नरेंद्र शर्मा आप लोगों को बोलना है, बस ऐसे आप लोग याद रखिए भाई। देखिए पढ़ते पढ़ते ट्रिक हो जाता है। देखिए ये भी मैंने आप कभी सोचा नहीं था, बस आप लोगों को पढ़ाया, ट्रिक बन गया। क्वेश्चन 25 क्या कि कभी नरेंद्र शर्मा ने भीतर के दो स्वप्नों से भयावह किसे माना है। तो देखिए अंदर का जो स्वप्न होता है उससे भी खतरनाक क्या चीज है, तो इससे भी खतरनाक है बाहर के अंधकार को। 25 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं। कवि के सामने ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिससे आपसी रिश्ते भी नहीं खुलते।
तो 26 का यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गरीबी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में 27 क्या है, देख लीजिए कि सिक्ता सलिल समीर सदा से पंक्ति में कौन सा अलंकार है। देखो भाई अलंकार को लेकर भी मैं आप लोगों को एक वीडियो दे दूंगा जहां पर मैं आप लोगों को ट्रिक से अलंकार खत्म करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। तो देखो यहाँ पर भी 100 वाला है, 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 यहाँ पर भी 100 वाला है। यहाँ पर जो एक ही वर्ण है यानी कि 100 वर्ण जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस प्रकार से कभी भी अगर एक वर्ण अगर हमारा रिपीट होता है तो उसको हम लोग अनुप्रास अलंकार बोलेंगे। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन 28 है कि जाग तुझको दूर जाना कविता में क्या प्रेरणा दी गई है। तो इस कविता में हमें प्रेरणा दिया गया कठिनाइयों से जूझने की, यानी कि कठिनाइयों से जूझो, इससे दूर नहीं भागो, ठीक है, इसका डट का सामना करो। 28 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन 29 का महादेव वर्मा को अपने किस काव्य कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किसलिए प्राप्त हुआ था, तो भाई यामा, कौन सा था, यामा था। 29 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 के प्रकृति का सुकुमार कवि किन्हें कहा गया है, किनको बोला जाता है भाई, किनको बोला गया है, तो सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। फिर से देखो भाई यहाँ पर किताब का हमें एक पैसेज दिया गया, इसको पढ़ना है और आप लोगों को इसका नीचे का आंसर देना है। देखो यहाँ पर जैसे कि दिया गया है, इसका भी मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए। क्वेश्चन 31 है कि प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है। तो यहाँ पर इसके जो लेखक हो जाएंगे हमारे अमरकांत हो जाएंगे। 31 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 31 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि घर में मक्खियों का भिनभिनाना पंक्ति में घर की कैसी अवस्था का संकेत मिलता है। तो भाई इससे मिलता है दरिद्रता का, गरीबी का। क्वेश्चन 33 क्या कि विभाग की कलर की से किनकी छटनी हुई है। चटनी नहीं बोलिएगा, छटनी है, छटनी, किनको छांटा गया था। तो 33 का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा मुंशी चंद्रिका प्रसाद। 33 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन में 34 क्या कि ज्योतिबा फुले ने किस प्रकार की मानसिकता पर प्रहार किया, किस प्रकार की मानसिकता पर प्रहार किया है इन्होंने। तो ये हो जाएगा रूढ़िवादी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गजानन माधव मुक्तिबोध के अनुसार व्यवहारिक सामान्य बुद्धि क्या है। तो इनके अनुसार जो सामान्य बुद्धि हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा अपनी बुद्धि विवेक से लोगों को प्रसन्न करना। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि जसदेव की पिटाई के बाद मजदूरों का समूचा दिन कैसे बीता, कैसे बीतता है भाई, तो भय और दहशत में बीतता है। 36 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि उसकी माँ कहानी के लेखक कौन है। देखो भाई मैं आप लोगों को इस तरह का ट्रिक बताऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए। अभी जान लीजिए 37 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पांडे बेचन शर्मा उग्र, ठीक है। देखो भाई इसको आप लोग इस प्रकार से याद रख सकते हो। देखो माँ जो होती है ना, माँ दुनिया में सब कुछ है। अगर माँ अगर नहीं मिलेगी ना तो सब कोई क्या हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे। इस प्रकार से आप लोग उसको याद रखिए। ट्रिक एकदम चलते चलते पढ़ते पढ़ते ट्रिक बनता है। ट्रिक के लिए कुछ यहाँ पर मतलब कोई कोर्स नहीं करना होता है, आसानी से बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि अविधार्थ एक होते हुए भी ध्वन्यार्थ और व्यंग्यार्थ अलग अलग हो जाते हैं। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है, मतलब ये पंक्ति जो है किस पाठ से लिया गया है। 38 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि नए की जन्म कुंडली। क्वेश्चन 39 कि हंस पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया। तो ये क्या है भाई, प्रेमचंद ने, मुंशी प्रेमचंद। 39 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 39 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन में 40 क्या है कि अंधेर नगरी नाटक की रचना किसने की, किसने क्या है। तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। क्वेश्चन में 41 अंडे के छिलके पार्ट में बिना अंडे का क्या बन रही है, क्या बन रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर बन रही है हमारा हलवा, ठीक है। 41 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 42 शरद चंद्र लिखित उपन्यास का नाम बताएं। तो इसका नाम हो जाएगा हमारा श्रीकांत हो जाएगा। 42 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 43 है कि आवारा मसीहा में लेखक ने शरदचंद्र की तुलना किससे की है, किससे किया गया है। तो भाई किससे किया गया, तो रॉबिन हुड से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन में 44 है कि किसकी मृत्यु के बाद मकबूल घर में गुमसुम सा रहता था। तो यहाँ पर 44 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दादा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में 45 क्या है देखिए कि अंडे के छिलके पाठ के आरंभ में अम्मा की कैसी तस्वीर उभरती है। तो यहाँ पर हो जाएगा परंपरावादी स्त्री। तो ये हो गया इसका आंसर। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो जहाँ पर हम लोगों ने टोटल 45 वेरी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन हम लोगों ने करा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।